लियोनेल मेसी 5 साल के थे तब फुटबॉल से प्यार हो गया था, लेकिन बचपन में उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से डायग्नोज किया गया था, जिसकी वजह से उनके फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकते थे। अब इसके इलाज के लिए उन्हें एक थेरेपी की जरूरत थी। अब इस थेरेपी की कॉस्ट थी महीने के $900, लेकिन ये एक गरीब परिवार था तो वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिस क्लब के लिए ये खेलते थे उन्होंने पे करने से मना कर दिया, और वैसे सभी क्लब्स उनके टैलेंट से बहुत ही इंप्रेस्ड थे, जानते थे, लेकिन फिर भी कोई खर्चा उठाने को तैयार नहीं था, इंक्लूडिंग रिवर प्लेट। उसके बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के कोच ने उन्हें ट्रायल पीरियड के लिए बुलाया, कहा कि अगर आप ट्रायल पीरियड में पास हो जाते हो तो आपके खर्चे क्लब उठाएगा। और जब फील्ड पर मेसी को खेलते हुए देखा, एफसी बार्सिलोना के डायरेक्टर इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे कि उनके पास उस टाइम पर पेपर नैपकिन था। उसी पेपर नैपकिन के अंदर मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो इस रेयर टैलेंट को कुछ पल के लिए भी नहीं खोना चाहते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट ने लियोनेल मेसी की जिंदगी बदल दी, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज में एक बार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट को एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया कि दूध को उबालने से वो ओवरफ्लो होता है, लेकिन पानी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है। उन्होंने जवाब दिया कि दूध को गर्म करने से उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, उसकी वेपर बनती है, लेकिन दूध के क्रीमी लेयर की वजह से वो बाहर नहीं आ पाती है, और वो उस लेयर को पुश करती है और दूध ओवरफ्लो होता है। वो क्रीमी लेयर दूध के प्रोटीन्स और फैट्स की वजह से होता है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर वेपर आसानी से बाहर आ जाती है। कैंडिडेट का नाम शिवा प्रकाश देवराजू, CSE 2011 बैच, जो बने एक IPS ऑफिसर। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में ये किस्सा मेंशन किया था। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिससे कैंडिडेट का कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों एक साथ चेक हो जाते हैं। एक बार एक स्टूडेंट मार्शल आर्ट कोच के पास गया। उसने उनको कहा कि सर मुझे मार्शल आर्ट में मास्टर बनना है, कितना टाइम लगेगा। कोच ने कहा कि 10 साल लगेंगे। उसने कहा कि नहीं सर, इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी मास्टर बनना है, मैं रोज का 10-10, 12-12 घंटे काम करूंगा, अब बताओ कितना टाइम लगेगा। कोच ने कहा फिर 20 साल लगेंगे। उसने पूछा कि ऐसा क्यों सर। कोच ने जो जवाब दिया इसको आप हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत बड़ी सीख है, हमेशा के लिए याद रखना। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी भी चीज को इम्पेशेंटली, बिना धीरज रखे हासिल करने की कोशिश करते हो ना, तब आपको फायदा नहीं नुकसान ही होता है। जल्दी और ज्यादा करने के चक्कर में आप ज्यादा थकोगे, ज्यादा फोकस घुमाओगे, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ना दिमाग साथ देगा ना बॉडी साथ देगा, ज्यादा गलतियां करोगे, और इन सब के चक्कर में ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। जो काम आपसे 10 साल मांगता था उसको 5 साल में करने के चक्कर में आप 20 साल बर्बाद कर दोगे। तो शांत रहो और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, ना कि उस पर कि मैं उस काम को कितना जल्दी खत्म कर सकता हूं, और खास करके जब किसी काम में मास्टर होने का लक्ष्य हो। आप सबने साबुन, सैनिटाइजर्स वगैरह के एड्स में देखा होगा कि वो लोग कहते हैं 90%, 99%, 99.99% सुरक्षा। अरे भाई, वो लोग इतना करते ही है तो 1% या फिर 0.1% क्यों बाकी रखते हैं? क्योंकि सच में 100% नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी पर, हाथों में, ऊपरी हिस्से में करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलो सैनिटाइजर का एग्जांपल लेके बताऊं तो सैनिटाइजर बनता है अल्कोहल से। अब ऐसे कई सारे वायरस है जो अल्कोहल से भी नहीं मरते हैं, लाइक नोरो वायरस, जिससे स्टमक फ्लू होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हर साबुन, हर क्लींजिंग प्रोडक्ट्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये लोग 100% सुरक्षा का दावा करेंगे और किसी का मत्था फिरा, किसी ने टेस्ट किया या करवाया और 0.01% की भी गड़बड़ हुई, तो कंपनी के ऊपर झूठी एडवर्टाइजिंग का ब्लेम हो सकता है। और इसीलिए कंपनीज 90%, 99%, 99.99% सुरक्षा का दावा करती है, ताकि ऐसे लफड़ों में फंसे ही नहीं।